नमस्कार। बातों की लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता के इस सीरीज में आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 15 से 18 के बारे में बातें करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहाँ केवल शस्त्र नहीं उठ रहे बल्कि धर्म स्वयं गर्जना कर रहा है। अब केवल योद्धा नहीं बोलेंगे, अब शंख भी बोलेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब केवल सेनाएं नहीं खड़ी हैं, अब धर्म स्वयं बोलने वाला है। कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में अब मौन टूट चुका है, अधर्म का शंख बज चुका है, अब धर्म उत्तर दे रहा है। प्रथम अध्याय श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। इस श्लोक में 3 महान योद्धा शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण जी का शंख पांचजन्य, यह शंख बताता है कि युद्ध केवल मनुष्य का नहीं, ईश्वर स्वयं इस कर्म में उपस्थित है। अर्जुन का शंख देवदत्त, अर्जुन का शंख कहता है कर्तव्य से भागना नहीं, भय के बावजूद आगे बढ़ना ही धर्म है। और भीम का शंख पौंड्र, भीम का शंख धर्म की अडीग शक्ति का प्रतीक है। और इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है, जब कर्म, शक्ति और ईश्वर एक साथ हो तब धर्म अजय होता है। जब जीवन में डर हो तो कृष्ण को याद करो, जब निर्णय कठिन हो तो अर्जुन बनो, और जब अन्याय सामने हो तो भीम की तरह दृढ़ बनो। यही सीख हमें इस श्लोक से अपने जीवन के लिए मिलती है। अध्याय प्रथम श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। यह श्लोक बताता है कि धर्म अकेला नहीं होता। यहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर अपने अनंत विजय शंख बजाते हैं, जो यह घोषणा करता है कि धर्म की विजय सीमित नहीं, अनंत होती है। नकुल अपना शंख सुघोषा और सहदेव अपने शंख मणिपुष्पका बजाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि धर्म केवल महान योद्धाओं से नहीं, मौन सेवा और निष्ठा से भी चलता है। नकुल और सहदेव, उनके शंख अनुशासन, निष्ठा और मौन सेवा का प्रतीक हैं। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है, धर्म केवल राजा का नहीं, हर छोटे कर्म करने वाले का भी होता है। जीवन से इसकी संयोग कुछ इस तरह है। जीवन में चमकने वाले नहीं बल्कि साथ निभाने वाले धर्म को मजबूत बनाते हैं। अध्याय प्रथम श्लोक 17। कास्यश्च परमेश्वसः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। यहाँ बताया गया है कि धर्म केवल पांडवों तक सीमित नहीं, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी सब धर्म के पक्ष में खड़े हैं। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है, जब सत्य का साथ दिया जाता है तो अलग अलग लोग एक स्वर बन जाते हैं। जीवन के साथ इसकी संयुक्त कुछ इस तरह है, सही के साथ खड़े होने पर आप अकेले नहीं रहते, भले शुरुआत में ऐसा लगे। अध्याय प्रथम श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। इस श्लोक में एक गहरी बात है। हर योद्धा अलग अलग शंख बजा रहा है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है, लेकिन लक्ष्य एक, वो है सत्य। इससे हमें यह संदेश मिलती है, आपका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन अगर उद्देश्य धर्म है तो आप सही हैं। जीवन के साथ इसकी संयोग, दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं, हम अपना शंख बजा सकते हैं, पर वो धर्म से विरत ना हो। असल जीवन में भी हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, भूमिका अलग होती है, आवाज अलग होती है, लेकिन अगर उद्देश्य धर्म है तो सब आवाजें एक ही सत्य में मिल जाती हैं। प्रश्न यही है, जब जीवन का युद्ध सामने हो, हम किस पक्ष का शंख बजा रहे हैं? गीता हमें युद्ध नहीं सिखाती, गीता हमें धर्म के साथ जीना सिखाती है। यदि यह गीता संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन दिशा है। जय श्री कृष्ण। जय भारत। धन्यवाद।